नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हम सबकी लाइफ को बहुत ही लाइट कर सकता है। अपने घर और अपनी लाइफ की डीक्लटरिंग। जरा ठहरिए, ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुनकर आप अपने वार्डरोब या अपने घर को पूरा उलट पुलट कर दें। आप मेरी या किसी अन्य की वीडियो देखकर उससे इंस्पायर होकर यदि आप अपने घर को डीक्लटर कर भी लेते हैं तो हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका घर फिर से क्लटर से भर जाता है। आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से कि आपने शुरुआत की होती है। तो क्या करें? अपनी डीक्लटरिंग की जर्नी को सफल करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की जरूरत। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे माइंड शिफ्ट्स जो कि आपकी डिक्लटरिंग की जर्नी को सफल बना सकते हैं और आपका घर सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए डिक्लटर्ड रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो पहला माइंड शिफ्ट है लेस इज मोर, यानी कि आपके घर में जितना कम से कम सामान होगा उतना ही ज्यादा आप उसे यूज कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप उस सामान की कीमत वसूल कर पाएंगे। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम अपने घर में ढेर सारा सामान इकट्ठा कर देते हैं। कई बार तो हमारे घर में इतना ज्यादा सामान होता है कि हमारे चलने फिरने के लिए फ्री स्पेस भी कम पड़ता है। हम सामान से टकराते हुए घूमते हैं। जब हमारे घर में ढेर सारा सामान होता है तो उस सामान का होना या न होना हमारे लिए बराबर हो जाता है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है वो सामान हमें मिलता ही नहीं है। अगर यदि हम लिमिटेड अमाउंट में सामान रखते हैं, वही सामान अपने घर में रखते हैं जो कि हमारे डे टू डे की लाइफ में यूज में आता है या हफ्ते 10 दिन में हम उसको यूज कर लेते हैं, जिसकी कि हमें लगातार जरूरत पड़ती रहती है, तो उस सामान की विजिबिलिटी बनी रहती है। हमें पता होता है कि वो सामान कहाँ है, हम फ्रीक्वेंटली उसको यूज करते रहते हैं। लेकिन जो सामान हम साल 6 महीने तक यूज नहीं करते हैं और उसे अपने घर में रखे रहते हैं, तो वो एक कबाड़ की तरह हो जाता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम उसको यूज ही नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं कि कहाँ है, अरे ये सामान तो हमारे पास था, अब मिल ही नहीं रहा है। और एट लास्ट जरूरत पड़ने पर वो हमें दूसरा ही खरीद के लाना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम लोगों को अपना घर अक्सर मूव करना पड़ता है और हमने अपना बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का सामान रख रखा है कि जहां जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो बहुत सारी फिटिंग्स हमको अपने अकॉर्डिंग करानी पड़ती है। लेकिन हर बार होता ये है कि जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वायर की जरूरत पड़े, पेचकस की वायर पड़े, टेस्टर की जरूरत पड़े, प्लग्स की जरूरत पड़े, वो वक्त पर हमें मिलते ही नहीं है। हमें हर बार उनको नया ही खरीदना पड़ता है। दूसरा माइंड शिफ्ट है यूज और लूज, यानी कि जो सामान आप यूज करते हैं, आपके रेगुलर यूज में आता है, उसी को आप रखें। जो सामान महीनों आपके यहाँ पड़ा रहता है, जिसका एक सुनहरा नियम है कि जो सामान 6 महीने तक आपके घर में यूज नहीं हुआ है, वो आगे भी शायद ही यूज हो, तो ऐसे सामान को आप हटा दें। फिर वो चाहे कोई भी सामान क्यों नहीं हो। इवन बहुत सारी एप्स का सब्सक्रिप्शन भी हम ले लेते हैं, लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं। पर्सनली मैंने भी क्या किया हुआ था कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जियो हॉटस्टार, सबके सब्सक्रिप्शन मैंने लिए हुए थे, लेकिन इनको यूज करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मेरा पैसा इनमें वैसे ही वेस्ट हो रहा था और मेरे फोन का स्पेस भी इन्होंने घेर रखा था। तो मैंने ये डिसाइड किया, जिस ऐप को मैं हफ्ते में कम से कम एक बार यूज कर लूंगी, उसी को मैं अपने फोन में रखूंगी, बाकी को मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हमारे सामान होते हैं, चाहे वो हमारी बचपन की टी शर्ट हो,
ब्रोकन कप्स हों, उन्हें अपने घर में हम रखे रहते हैं। हमें लगता है कि शायद ये कभी काम आ जाए। ये जो शायद कभी काम आ जाए वाला हमारा माइंडसेट है कि शायद कभी काम आ जाए, और वो शायद ही कभी आती है। एक चीज और आप कर सकते हैं, जब भी कोई नई चीज खरीदें उससे पहले आप अपने घर से एक पुरानी चीज जरूर हटा दें, जिससे कि जो नई चीज आप लेकर आ रहे हैं उसके लिए स्पेस क्रिएट हो सके। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट, चीजों को इमोशनल होकर देखना छोड़ दें। हर चीज के लिए सेंटिमेंटल होकर उनसे चुपके रहना जरूरी नहीं होता। हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपने घर में जमा किए रहते हैं जो कि हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ हमारे इमोशंस उनसे जुड़े होते हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि वो चीजें इस लायक भी नहीं रहती हैं कि हम उन्हें यूज कर सकें, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस के चलते हम उन्हें हटा नहीं पाते। जैसे कि पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरी शादी का लहंगा इतने बरसों से रखा हुआ, वो जिस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ था उन फोल्ड से कट गया था, लेकिन बरसों तक मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता रहा अरे ये मेरी शादी का लहंगा, इसे मैं कैसे हटा सकती हूँ। और फाइनली जब आज से 2-3 साल पहले मैंने अपनी डिक्लटरिंग की जर्नी स्टार्ट करी, तो मैंने उस लहंगे को अपने वार्डरोब से हटाया और उसकी जो चुनरी और ब्लाउज था वो एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो कि उसका बेटर यूज कर सकता था। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें इमोशनल होकर अपने पास रखे रहते हैं। अरे ये चीज तो मैंने अपनी पहली सैलरी से खरीदी थी, इसको मुझे नहीं हटाना है, या ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार गिफ्ट किया था, इसे मुझे नहीं हटाना है, अरे ये तो मेरा बर्थडे गिफ्ट है, इसे मैं नहीं हटा सकती। चाहे उस चीज को हम यूज कर पा रहे हो या नहीं, हम उसे रखे रहते हैं। तो जब भी ऐसी चीजों को देखें, ये अपने आप से ये प्रश्न करें कि क्या वास्तव में इनके बिना आप नहीं रह सकते? क्या ये चीजें वास्तव में आपको बहुत खुशी दे रही हैं? क्या आप इनको रखे रखे और ज्यादा बेकार नहीं कर रहे हैं कि ये आपके किसी और के भी यूज करने लायक नहीं रहेंगी? तो उन चीजों को हटा दें। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक बार में ही सारी चीजें हटा दें, क्योंकि जो अपनी एक चीज नहीं हटा सकता है उसके लिए इतनी सारी चीजें हटाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, यदि आपके पास 10 चीजें हैं तो उनमें से एक बार में 5 चीजें हटाने के बारे में जरूर सोचें। इस तरीके की अपनी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें। चौथा माइंड शिफ्ट, हर चीज को अपना एक घर दें। यानी कि जो भी आपके घर में सामान है उसके लिए उसको घर देने से मतलब है कि उस चीज को रखने की एक प्रॉपर और निश्चित जगह जरूर होनी चाहिए। क्योंकि यदि किसी चीज की एक निश्चित जगह होती है, वो चीज कभी क्लटर बनती ही नहीं। चीजें वही क्लटर बनती हैं जो कि दाएं बाएं पड़ी हुई घूम रही होती हैं, वो ही हमारे घर में अव्यवस्था फैलाती हैं। आपके घर का जो भी सामान है, चाहे वो आपका चार्जर हो, आपका फोन हो, आपकी किताबें हो, पेन पेंसिल हो, हर एक के लिए एक अलग और निश्चित स्थान जरूर बनाएं, जिससे कि उन्हें आसानी से यूज किया जा सके और यूज करने के बाद वापस उन्हें उसी स्पेस में रखें। जब आप अपने अंदर ये हैबिट डेवलप कर लेंगे तो देखेंगे कि आपके घर में क्लटर होना बंद हो जाएगा। 5वां माइंड शिफ्ट, डिलेड डिसीजन इज क्लटर। यानी कि जब आप किसी भी चीज को देखकर ये कहते हैं कि इसे अभी यहीं रख देते हैं, फिर देखेंगे कि इसका क्या करेंगे, इसे रखेंगे या फेंकेंगे या किसी को देंगे, यानी कि जब आप किसी चीज के बारे में इमीडिएट डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो चीज ही आपके घर में क्लटर बन जाती है। जब भी कोई चीज आपके सामने आए, इमीडिएट डिसीजन है इसका क्या करना है। माइंड शिफ्ट है बाय लेस चूज वेल। यानी कि कम से कम सामान खरीदें, लेकिन जो भी खरीदें
उसको सोच समझ कर खरीदें। जो भी आप खरीद रहे हैं वो वर्थ इट है या नहीं, कि पूरी कीमत वसूल कर सकते हैं या नहीं। कई बार क्या होता है, कई बार नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी ज्यादातर हम लोग फास्ट फैशन के चलते ऐसी चीजों और कपड़ों का ढेर लगा लेते हैं जिनके हार्डली हम एक दो बार यूज करते हैं, उसके बाद वो एज इट इज पड़ी रहती हैं। यानी कि हम उनकी कीमत वसूल कर ही नहीं पाते। फिर चाहे वो हमारे फास्ट फैशन के कपड़े हों या विज्ञापन देखकर खरीदे गए नए नए किचन गैजेट्स हों, हम विज्ञापनों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम दौड़कर वो चीजें ले आते हैं और एक दो बार यूज करने के बाद वो चीजें हमारे घर में एज इट इज पड़ी रहती हैं। तो जब भी आप खरीदें, सोच समझ कर खरीदें, क्वांटिटी में इन्वेस्ट नहीं करें, क्वालिटी में इन्वेस्ट करें, जिससे कि वो चीज आप लंबे समय तक यूज कर सकें। फास्ट फैशन के चलते या विज्ञापनों से प्रभावित होकर ऐसे कपड़े न खरीदें जो कि कुछ ही समय में आपके लिए यूजलेस हो जाएं, आपके घर का क्लटर बन जाए। कुछ ऐसे कपड़ों में आप इन्वेस्ट करें जिन्हें कि आप, जो कि कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं, जिन्हें कि मिक्स एंड मैच करके आप मल्टीपल टाइम्स अलग अलग ओकेजन्स पर यूज कर सकें। इसके अलावा किचन के गैजेट्स भी खरीदते समय ये देखें कि क्या वास्तव में जो आप गैजेट लेने जा रहे हैं उसका वास्तव में यूज है। प्रश्न पूछ लें कि क्या इसको खरीदना जरूरी है, कि और गैजेट से या किसी और चीज का इस्तेमाल करके इस गैजेट का जो काम है वो किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है तो उसके ऊपर पैसा खर्च ना करें। अपने घर में एक आइटम और लेकर ना आए। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल अपनी लाइफ से देना चाहूंगी। किचन का एक बहुत ही असेंशियल, मतलब असेंशियल नहीं कहेंगे, किचन का एक मोस्ट कॉमन आइटम है पोटैटो मैशर, जो कि आजकल हर घर में होता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स के पास या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में तो वो नहीं होता था। तो आप वास्तव में अगर यदि विचार करके देखें तो क्या पोटैटो मैशर के बिना हम पोटैटो मैश नहीं कर सकते हैं? पहले जो काम पोटैटो मैशर करता है वही काम बहुत आसानी से, उतनी ही एफिशिएंसी के साथ कटोरी को उल्टा करके या ग्लास को उल्टा करके कर लिया जाता था, जिससे कि गरम पोटैटोज भी आप मैश कर सकें। लेकिन अब चूंकि चीजों को इतने विज्ञापनों के माध्यम से हमारे साथ इस तरीके से हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है, हमें लगता है कि इनके बिना तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती। कि हमारा माइंडसेट इस तरीके का होता चला जा रहा है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे घर में होंगी उतनी ही हमारी लाइफ सेट होगी, हमारा घर सेट होगा। जबकि होता इसके बिल्कुल उल्टा है। हम अपने घर में इतनी चीजों का ढेर इकट्ठा कर लेते हैं और उनमें उलझ कर रह जाते हैं। प्रोडक्टिव कामों के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं रह जाता। तो जो भी खरीदें सोच समझ कर खरीदें। ये जरूर विचार कर लें कि क्या वास्तव में आपको इसकी जरूरत है। ये माइंडसेट आपको जरूर डेवलप करना होगा यदि आप अपने घर को डीक्लटर रखना है। 7वां माइंडसेट शिफ्ट है प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। यानी कि जो डीक्लटरिंग है वो एक दिन में की जाने वाली चीज नहीं है। तो डीक्लटरिंग की जो प्रोसेस है वो एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि यानी कि हमने आज क्लटरिंग स्टार्ट की, हफ्ते 10 दिन तक या महीने तक हमने अपने घर को डीक्लटर करने के बाद हम ये सोचें कि अब हमारा घर डीक्लटर हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचेंगे कि एक बार आपने अपना घर डिक्लटर कर दिया तो अब ये हमेशा नीट एंड क्लीन क्लटर फ्री रहेगा, तो आप निराश हो जाएंगे। इसकी जगह यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके डिक्लटर करेंगे और हर बार जब आप कुछ भी डिक्लटर करें तो अपने आप को शाबाशी देना, अपनी पीठ थपथपाना बिल्कुल ना भूलें। उससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। आपको लगेगा कि आप डीक्लटरिंग की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। डीक्लटरिंग एक होल लाइफ चलने वाली प्रोसेस है। इसको अपनी एक आदत बना लें, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपका नेचर बन जाएगा। तो आप अपने घर में इतना क्लटर इकट्ठा करेंगे ही नहीं
कि आपका घर कबाड़ घर बन जाए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े। तो आप अच्छी तरीके से अब ये समझ गए होंगे कि डीक्लटरिंग सिर्फ चीज़ों को फेंक देना ही नहीं है या साफ कर देना ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें डेवलप करना है जिससे कि आप चीज़ों की मोह से मुक्त हो सकें। और जब आप चीज़ों के मोह से मुक्त हो जाएंगे तो डीक्लटरिंग आपका नेचर बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सारी चीज़ें फॉलो करें, एक एक करके यदि आप एक दो माइंड शिफ्ट भी अपने अंदर ला पाते हैं तो जरूर करिएगा। और कौन सा माइंड शिफ्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।